कहते हैं प्रतिभा किसी शारीरिक क्षमता की मोहताज नहीं होती है। हम बात करने वाले 31 वर्ष के अपूर्व ओम की, जिनकी क्षमताओं की पहचान देश नहीं विदेशों तक है और उन व्यक्तियों तक जहां आदमी मुलाकात करने के लिए सोचते हैं, वहां तक इनकी पहचान है और ये पहचान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कला के माध्यम से बनाया है। कहते हैं जब भाषा कोई काम ना आए तो वहां आर्ट काम आता है और आर्ट के माध्यम से इन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई है अपूर्व ओम, जो अपनी बातों को हम तक आप तक समझा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी आर्ट की ऐसी भाषा है कि जो दिल को छू जाए और सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हम बात करने वाले अपूर्व ओम की। अपूर्व ओम अपनी बातों को बताएंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करेंगे उनकी माता जी, उनके साथ उनके एक मित्र भी मौजूद है। उन पे हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्योंकि इस समय जो है वर्ल्ड आर्ट वीक चल रहा है और इतने अच्छे कलाकार को मिस कर दे आप तक लाने में, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसके लिए हम बात करने वाले अपूर्व जी से और उनके माता जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों की तरफ से। मैम, सबसे पहले अपूर्व का स्वागत है। मैं अपूर्व जी से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग अपनी शारीरिक अक्षमताओं को देखकर सोचते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं और वो पीछे रह जाते, ऐसे में इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल करी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली अपूर्व जी खुद ही अपनी भाषा में बताते हैं। आप एक्सप्लेन करिए। वो कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ आर्किटेक्ट बनना चाहता था। मैं सुन बोल नहीं सकता हूँ और मेन स्ट्रीम में ही हम मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाई करवाई है नेवी चिल्ड्रन स्कूल से। तो वहाँ पे ज़्यादा शारीरिक अक्षमता का पता चलता था इन्हें कि ये मेरे में लैकनेस है, बाकी लोग सुन बोल रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इनके बचपन से ही दिमाग चलता रहता था। कभी प्रिंसिपल के पास जाते थे, कभी टीचर्स के, कभी फ्रेंड्स से, सबको कहते थे मेरे को सपोर्ट करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो इनकी आर्ट टीचर इन्हें बहुत हेल्प करती थी, उनका नाम मुझे नहीं याद है। तो वो इस मामले में बहुत, और एक इनके 12th में इनका सब्जेक्ट था ईडी, तो उन्होंने इसकी बहुत हेल्प की, जो आर्किटेक्चर के थे। तो उसके बाद इन्होंने आईआईटी जेई का एंट्रेंस देके उसमें आईआईटी जेई में 77 रैंक पाया और एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया, जहाँ पे इन्होंने ये अपनी जो इनकी प्रतिभा निखारा। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले इन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल में ही जहाँ पढ़ते थे, वो नेवी चीफ आते थे, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला आर्ट वर्क उन्हें प्रेजेंट करने की सिफारिश की थी एनुअल डे में। तो नेवी चीफ के हम सदा आभारी रहेंगे इन्हें, अपूर्व की उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में बुलाकर इन्हें ऑनर भी किया, पूरी फैमिली को, और इनका कलाकृति भी लिया। ये है उसका फोटो, 2011 की बात है ये। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को भी दिखाए जरा। इन्होंने बुकलेट बनाया हुआ है, उसमें वो सारी उपलब्धियां इनकी मौजूद है, आप सभी देख सकते हैं। जी जी, बताइए चाहेंगे आप कौन कौन है इनमें? इनमें माँ पिताजी हैं इनके, मैं हूँ, अपूर्व ओम है, इनके छोटे भाई हैं, और निर्मल वर्मा एडमिरल नेवी चीफ हैं 2011 में। तो ये अपूर्व ओम क्या बचपन से थे या फिर कितने समय के बाद इनको बाय महसूस? बर्थ ये जो है सुन बोल नहीं सकते हैं, और आरपी है। आरपी एक ऐसी बीमारी है आंखों की, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें धीरे धीरे रोशनी आपकी कम होती जाती है और दायरा भी घटता जाता है, धुंधला दिखता है और छोटा होता जाता है दायरा। तो ये इसका इलाज अभी वर्ल्ड वाइड नहीं है कहीं, केरल में इनका अब चल रहा है ट्रीटमेंट। वो लोग इनको वो करते हैं, डोनेट करते हैं, बड़े बड़े लोग जो भी इनको पसंद करते हैं, इनकी भलाई चाहते हैं, तो उनके थ्रू इनका हो जाता है। क्या क्या इनको वैसे मैं समस्या तो नहीं कहूंगा, थोड़ी सी बाधाएं जरूर आती होगी, तो क्या सुनने के अलावा, देखने के अलावा क्या क्या नहीं कर पाते? बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है और सुनने में कहाँ? बोल नहीं पाते, इनकी स्पीच थेरेपी चलती थी छोटे में, और हियरिंग एड लगाया जाता था, लेकिन चूंकि प्रोफाउंड लॉस में भी बहुत ज्यादा इनका लॉस है, तो इनकी हियरिंग एड हर साल हमने बदली, लेकिन वो काम नहीं आया उतने। तो कम्युनिकेशन में इन्हें हमेशा प्रॉब्लम रही, तो इसीलिए इन्होंने ये निकाला कि कैसे। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट डेफ हूँ जिसे आर्मी नेवी चीफ जो थे उन्होंने ऑनर किया, और उसके बाद ये सिलसिला चला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ, क्योंकि इन्होंने देखा कि मेरे आर्ट वर्क के थ्रू मेरी बात को सुना गया। तो उसके बाद इन्होंने इसे अपना हथियार बनाया। इन्होंने फिर ऑनरेबल मोदी जी, पहले योगा किया अपने जो डेफनेस है, मोरारजी देसाई है, वहाँ पे उन्हें कहा गया कि इसको करने से आपका वॉइस और कान का आवाज़ थोड़ा ठीक रहेगा, तो वहाँ से इन्होंने सर्टिफिकेट लिया। और इस चीज़ को इन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम को हम कम्युनिकेशन में कैसे लाएं, तो इन्होंने अंडर प्रिविलेज सोसाइटी को अपने में इन्वॉल्व किया।
कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं योगा सिखाऊँगा, तो बच्चों को इन्वॉल्व किया इन्होंने। मतलब बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं दिल के, सबको अपना टाइम भी देते हैं और समाज में कुछ भी सुधार करना है तो बच्चों को आप ले सकते हैं। बिल्कुल इन्होंने जो समस्याएँ खुद महसूस किया, इनका ये मानना है कि उस समस्याओं से जो दूसरे बच्चे जूझ रहे हैं, उनको भी मैं इससे बाहर निकालूँ। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, क्या अपूर्व सुन पाते हैं उनको? नहीं, नहीं सुन पाते। बस वो लिप सिंक पढ़ पाते हैं कि मैं लिप क्या सिंकिंग के साथ ये डिजिटल कम्युनिकेशन का उन्होंने एक नया जो काम हम कर रहे हैं, इसमें जो आप बोलेंगे वो सुनेंगे। तो आप बोलिए तो समझ पाएँगे। हाँ, वो देखेंगे लिखा हुआ। मेरा नाम नीरज है और मैं मिस्टर अपूर जी का कम्युनिकेशन में हेल्प करता हूँ जो लोगों तक पहुँचे। आज वही कार्य मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो मैं जैसे माता जी ने बताया कि अपूर जी इस फ़ोन के माध्यम से बात करते हैं। जब अपूर जी इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपनी छठी बार जब एज़ अ स्पीकर के रूप में इनको डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आमंत्रित किया भोपाल मिंट में, तो अपूर जी ने वहाँ पर वहाँ के एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश सचलिका जी से मुलाकात की उनके निवास में। और वहाँ पर एक सीएम राइजिंग स्कूल बन रहा है 2024 में ये हमें मौका मिला था जाने का। तो वहाँ पर निवास में बैठकर जब मुलाकात के दौरान अपूर्व ओम जी ने उनसे माँग की कि सर आप स्मार्ट स्कूल तो बना रहे हैं, आप प्लीज़ दिव्यांग लोगों की एक्सेसिबिलिटी के लिए काम तो कर रहे हैं, पर मैं यह पूछना चाहता हूँ क्या आप सुन बोल नहीं सकते? बच्चों के लिए भी एक्सेसिबिलिटी स्कूल है क्या वो? उन्होंने कहा मुझे जहाँ तक लगता है अभी तो नहीं है। पर अपूर जी ने बोला कि जो सिस्टम मैं आपसे आज बात करने में यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल टॉक जो फ़ोन के माध्यम से, अगर आप ये अपने फंक्शन में यूज़ करते हैं, तो क्या हम जैसे बच्चे भी 6.3 मिलियन पॉपुलेशन भी इसको क्या पढ़ पाएगा? तो मंत्री जी का कहना था ये नॉट अ बिग डील, हम इसको ज़रूर करेंगे। और जब उनको आश्चर्यचकित जब हुए, जब अपूर जी ने बताया कि अगर ये स्कूल इस प्रकार से बनता है तो पूरे विश्व का एकमात्र स्कूल होगा। मतलब कह सकते हैं इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे अप्रोच भी किया मंत्री लेवल पर जाकर कि मिनिस्ट्री लेवल पे बात को पहुंचाया कि आप जो है इसको ऐसा करिए ताकि हम जैसे बच्चों को हेल्प मिले। मैं अपूर्व से जानना चाहूँगा मैम क्या इन्होंने क्या जवाब दिया है? इन्होंने जवाब दिया है कि मैं ये चाहता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल स्कूल करके ना हो, सबको एक ही तरह के स्कूल में पढ़ाया जाए। यही मेरा मोटिव था। समानता इसलिए की भावना हाँ, चाह रहे हैं। समानता की भावना कि सारे ये जो इन्हें डेफ स्कूल, ब्लाइंड स्कूल, मेंटल हेल्थ स्कूल ऐसे करके ना हो, सबका एक कॉमन जैसे सब बच्चे जाते हैं वैसे हम भी उसी स्कूल में जाएँ। बिल्कुल आखिर हम अलग रहेंगे तो नॉर्मल समाज हमें जो समाज है वो कैसे इंक्लूड करेगा? वो जानेगा ही नहीं हमें। तो इसलिए इनका ये एम है और इसी को लेके ये तहत ये आगे बढ़े थे। दिव्यांगों की संख्या भी हमारे देश में बहुत अच्छी खासी है, दुनिया भर में है और कहीं न कहीं हर किसी को अधिकार है कि वो समानता की भावना के साथ समाज में चले, तभी वो एक-दूसरे से मिल-जुल पाएँगे और जिस तरीके से अपूर्व की पहल है, वो सिर्फ़ दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो मतलब मानसिक क्षमता है, वो मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चा स्पेशल नहीं है, बल्कि उनकी सोच स्पेशल है। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे जानना चाहूँगा कि कौन-कौन से कंट्री में गए हैं और क्या-क्या उपलब्धियाँ इन्होंने प्राप्त की है? प्लीज़ आप बताएँगे इसके बारे में? देखिए, अपूर्व जी ने जितनी भी कंट्रियों को विज़िट किया, कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी वहाँ के मंत्रीगण या किसी राष्ट्रपति से मिलूँगा, मेरा नाम होगा, कभी भी नहीं सोचा क्योंकि उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि भारत में ऐसे 2 लोग हुए हैं, जिनका एडमिशन स्कूल ऑफ प्लानिंग ऑफ आर्किटेक्चर में हुआ है। पहले आपको याद हो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे वीके गुजराल साहब हैं, उनके बड़े भाई थे, वो भी सुन बोल नहीं सकते थे, उन्होंने भी एसपीएम में एडमिशन लिया। पर ड्यू टू लैकनेस कि हम किसी स्कूल के संस्थान को बुरा नहीं बोलेंगे, पर वहाँ कमियाँ कमियाँ थी, जिनके कारण वो तो अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की। पर अपूर जी ने जब उसकी माँग की वहाँ पढ़ने के लिए, पर अपूर जी इस तरह से उनकी पढ़ाई नहीं होने के कारण अपूर जी ने जो विदेशों का दौरा किया, जैसे कि नीदरलैंड, वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनको बुलाया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क, अमेरिका बुलाया और स्विट्ज़रलैंड, यूएन जिनेवा, उसके बाद अपूर जी यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी दौरों पे जब गए, तो इनका बस एक चाहते थे कि इनकी शिक्षा पूरी हो पाए, जो आज तक अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाई, मान लीजिए अपूर जी के जो फ़ादर थे, उन्होंने पूरे 3 साल के कोर्स का कॉलेज का पैसा होता है, उन्होंने पूरा इकट्ठा किया, जुट किया, पूरा परिश्रम किया अपूर को पढ़ाने का, पूरा था। पर कारण ये था कि पूरे विश्व की साइन लैंग्वेज जो है वो अलग-अलग है। तो आपको जब विदेश में जाएँगे तो वो मैंडेटरी थी हर कंट्री में कि आपको साइन लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी और उसका ड्यूरेशन टाइम 1 साल था।
अब 1 साल के लिए वो उसकी जो राशि है उसको एकजुट करना, इकट्ठा करना वो बहुत बड़ा कार्य था। वो जो था कि वो पढ़ाई में एक बाधा बन के आई, वो कंप्लीट नहीं होने के कारण तो आज अपूर्व जी ने जब 2018 में संयुक्त राष्ट्र के 72वें राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी मार्वोसोल रज़ाक से मुलाकात की, 1 घंटे 8 मिनट जब बात किया विदाउट एनी इंटरप्रेटर असिस्टेंट, तो उन्होंने ये बताया कि सर ये जो उपकरण है इससे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला था कि हम कंट्री को इस प्रस्ताव को देंगे, पर कंट्री अपने अकॉर्डिंग देखती है, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है कि उनकी जनता किस प्रकार से वो कार्यरत हो सकता है क्या। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था और 4000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में निकली। ये न्यूज़ वॉशिंगटन पोस्ट में निकला था उसका। जी, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, अपूर्व जी बैठे हैं वहाँ, स्पोक पर्सन और सारे लोग वहाँ पर हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि जब मैं अपूर्व जी के साथ जुड़ा हूँ, तो दिव्यांगता हमारे शारीरिक स्थिति में हो सकती है पर मानसिकता पे नहीं होती है कभी भी, तो दर्शाया है। और हम जैसे बच्चों को आज मैं कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से अगर मैं इनकी बातें जानता हूँ, तो इन्होंने मेरी ग्रेजुएशन के पैसे बिल्कुल हम जैसे 50 से ज़्यादा लोगों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराई है। वो पढ़ाई कराई कैसे? इनको जितने भी नेशनल लेवल पे पुरस्कार मिले हैं, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिनसे भी, तो उन्होंने उन पैसों को इकट्ठा कर हमारी पढ़ाइयों में लगाया। क्योंकि अपूर्व जी ने अभी तक 5 से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को योग सिखाया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अपूर्व जी जब यूनाइटेड नेशन में थे, न्यूयॉर्क में, कनाडा के गवर्नर जनरल मैडम को भी योग सिखाया था, अनुलोम-विलोम। वो उनकी बहुत दिलचस्पी थी। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि कभी भी अपूर्व जी दिव्यांग ज़रूर हैं, पर वो मानसिकता से नहीं है और आज तक इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी। इनकी ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ी है। बिल्कुल अपूर्व के पास मैं वापस दोबारा आना चाहूँगा। जिसकी उपलब्धियाँ और विश्व स्तर पे जितनी पहुँच इन्होंने बनाई अपनी प्रतिभा के बल पर, वो कम नहीं है। एक साधारण लोग के लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये असाधारण नहीं, साधारण युवा हम इनको कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स की यहाँ बात आती है, क्योंकि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला होता, तो शायद इस स्तर तक पहुँचना भी मुश्किल था। मीना जी, आप किस तरीके से आपने सहयोग किया है? और आप इनके पिताजी क्या करते हैं? उन्होंने किस तरीके से सहयोग किया? इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र का काम करते हैं और ज़्यादा उतना समय तो नहीं दे पाते, लेकिन फाइनेंशियली सारा सपोर्ट उन्हीं का रहा है, बचपन से लेके। और मैं जो भी है इनको थेरेपी दिलवाना, एजुकेशन में जो भी स्कूल में जाके स्पेशल एजुकेटर के साथ रहना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, इसे बताना, क्योंकि सारी एजुकेशन तो हो नहीं पाती थी। छोटे में तो बहुत आसान होता है ब्लैक बोर्ड से पढ़ना, बट 9th से स्टार्ट होता है। बट अब तो बहुत आसान हो गया, तो इन्होंने ही सॉल्यूशन निकाला है। अदरवाइज़ फिर इसीलिए तो अलग-अलग स्कूल बनाए थे, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं था उस समय। आपकी एक तारीफ़ करने वाली बात यहाँ ये है कि अगर बच्चे आजकल थोड़े से नंबर कम ले आए या किसी वजह से थोड़ी-सी कमी रह जाए, तो पेरेंट्स उसमें इतना दबाव बना देते हैं कि उनकी कमियाँ गिनाते-गिनाते थक जाते हैं और बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वहाँ बच्चों में इतनी कमी होने के बावजूद उसको इस स्तर पे ले जाना वाक़ई में मीना जी और जो इनके पिताजी हैं, वो तारीफ़ के योग्य है आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उन्हें भी इनके पेरेंट्स से कुछ सीखना चाहिए कि अपूर्व की मेहनत के पीछे इनके पेरेंट्स की मेहनत है। अपूर्व, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे और साथ में अगला प्लान क्या है कि आप देश में क्या करना चाहते हैं? Papaon ultan. Baltotto, papaon. Bokadilto. Tapakat papaon. Koi. Palata batanad. Pangad. Kab. Tapata. Tronta. Pol. Koi. Tab. Nogad. Tab. Ultikata. Tab. Ultikad. Penalty. Kod. Pad. Matag. Chakal. Baltotto. चलो सबका कह रहे हैं अभी तो एजुकेशन में अब अच्छा हो गया है कि उतना मार्क्स बेसिस नहीं रहा है, प्रमोशन हो जाता है। पहले ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो इतना दबाव अभी भी जो 12th में है, बहुत 11th 12th में दबाव होता है। तो एजुकेशन सबके लिए समान हो, मार्क्स बेसिस पे ना हो और उसकी क्वालिटी देखी जाए कि बच्चे की क्वालिटी क्या है। जैसे अब्रॉड में होता है, आपकी क्वालिटी क्या है, उस चीज़ में आगे बढ़ाया जाए उसे। कमियों ना, हाँ, उसकी कमियों को ना खूबियों देखा को जाए, देखा क्योंकि जाए। हर आदमी में कोई ना कोई खूबी होती है। आप उसको ये टीचर का काम है कि उसको निकाले और उसको आगे बढ़ाए। ये नहीं कि सारा सब्जेक्ट उसको लगा दिया है कि नहीं तुम्हें करना ही करना है। तो उन्होंने ये यूएन के शौक में यूथ स्किल डे में बोला था, यूएन वेब टीवी पे भी आया न्यूज़ कि एजुकेशन जो है सबके लिए ईज़ी और एक्सेसिबल होना चाहिए। और एजुकेशन टू राइट के अंतर्गत इन लोगों को भी उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना है, साथ में समानता का
सर में जी। तो इन्होंने क्या आखिरी क्या इनके अंदर कुछ ऐसी भी है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या सिर्फ बच्चों के लिए और देश के लिए दोनों के लिए क्या चाहते हैं? Orang tu cakap tak berapa bertetap terletak pasal pada Jakarta pasal Jakarta bukan Jakarta orang ada kata apa ngotot perlu ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग के डिसेबल के लिए भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ पे हम लोग के भी रिप्रेजेंटेटिव को हमारे जैसे लोगों को एक मौका दिया जाए, हमारे विचार को रखा जाए। जैसे यूथ पार्लियामेंट शुरू हुआ है, जी, जी। तो वैसे ही इनको भी उसमें इन्वॉल्व किया ही जाए, कंपल्सरी किया जाए, क्योंकि वो तो सिलेक्शन होता है कॉम्पिटिशन में, फिर इनकी बातें फिर वैसी ही रह जाती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो अभी इस पर कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं वोटिंग बिल्कुल उसमें इसके साथ। बहुत अच्छी सोच है। शिक्षा के साथ-साथ समानता का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए और कोई दिव्यांगता जो है आपस में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस स्तर को प्राप्त करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ़ अपने जैसे लोगों का कल्याण नहीं, विश्व स्तर पे भारत की पहचान नहीं, बल्कि संसद तक भी जाना चाहते हैं ताकि देश में ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें। आप देख रहे थे आपके भाई सुशील कुमार के साथ और मैं साथ में मीना जी को और अपूर्व जी को और इनके साथी को, सभी को मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।